पर शयन के समय तो आप अपने ठाकुर जी को स्वयं कथा सुनाओ। जैसे बालक को मां से कहानियां सुनकर के नींद आती है, वैसे ही हमारे घर के ठाकुर जी। बंधुओं देखो, मंगला में जब ठाकुर जी सुबह सुबह उठते हैं ना, उस समय आप कौन हो? उस समय आप गोपी का स्वरूप हो। सभी साधक बहुत ध्यान से सुनिएगा। मंगला में ठाकुर जी के उत्थाप, सुबह सुबह उठाने के समय आप गोपी स्वरूप धारण करके ठाकुर जी को उठाओ। मध्याह्न में श्रृंगार के बाद आप ठाकुर जी के सन्मुख श्री जी के भाव से या सहचरी के भाव से जाओ, और रात्रि शयन के समय ठाकुर जी के सन्मुख श्री यशोदा जी के भाव से जाओ। इन 3 भाव से ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत होना चाहिए। सुबह गोपी के भाव से या फिर ग्वाल के भाव से, ग्वाला के भाव से ठाकुर जी को उठा रहे हैं, लाला बोर है गई, जल्दी चल गैया चरावे चलनो है, इस भाव से उठाओ। या कोई गोपी के भाव से कि लाला मैंने ऐसो माखन निकारो, तू चोरी करेगा ना, इस भाव से उठाओ। मध्याह्न के समय कोई ब्रज की गोपी या फिर कोई सहचरी ललिता विशाखा या श्री जी के भाव से ठाकुर जी को रूप दर्शन करके, श्रृंगार दर्शन करके बार बार बलैया लो। एक प्रियतमा के भाव से ठाकुर जी का दर्शन करो, और रात्रि शयन के समय यशोदा के भाव से ठाकुर जी को सुलाओ। ठाकुर जी को कोई कथा सुनाओ, लीला सुनाओ, पद सुनाओ और चरण सेवा करो। चैतन्य। और ठाकुर जी का तीसरा स्वरूप क्या है? आनंद। तो सत परमात्मा, सत राधा रमन लाल, सत वृंदावन चंद को यदि आपने चैतन्य मान लिया, 3 रूप बताए ना, सच्चिदानंद, तो सत परमात्मा को यदि आपने चैतन्य मान लिया तो सत परमात्मा ही चैतन्य बन के आपको आनंद प्रदान करने लगे, वही आनंद देगा। अभी हमारी सेवा में हमको सुख मिलता है, अभी हमारी सेवा में हमको संतुष्टि होती है, पर जिस दिन आनंद आने लगेगा संतुष्टि नहीं मिलेगी, आपको लगेगा कोई कमी रह गई, अभी और कुछ करना है ठाकुर जी की सेवा में, और ये भाव प्रस्तुत करने। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं। सच्चिदानंद, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान के काम क्या है? रूप 3, कर्म भी 3, विश्व को बनाना, पालन करना और संहार करना। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का उपशमन करने वाले ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार भागवत जी में प्रथम श्लोक महात्म में ठाकुर जी को वंदन किया गया। आज महात्म है, मतलब कथा क्यों सुनी जाती है, उसका महत्व क्या है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। हम आप मानवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत की रचना हुई। भागवत जी कई रूपों में हमें पुष्ट करती हैं। उन्हीं भावों को बताते हुए आगे के सत्र में बताते हैं, आगे के प्रसंग में बताते हैं कि एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ गए, और बद्रीनाथ में उनको भगवान का प्रथम अवतार मिला। भगवान के प्रथम अवतार कौन है बताओ? 24 अवतारों के सबको पता है, 24 अवतार हैं, दशावतार हैं। प्रथम अवतार कौन सा है भगवान का? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इनको हम पूरा नाम, चार छोटे छोटे बालक हैं, छोटे छोटे भाई हैं, सब जानते ही होंगे। इनको हम सनत कुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? सनत कुमार। ये भगवान के प्रथम अवतार। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब मानव बनाए तो सबसे पहले सनत कुमारों को बनाया, इसलिए सनत कुमारों को भगवान की उपाधि दे दी। ये कौन है? बोले परमात्मा है। तो ये आज भी बद्रीनाथ में विराजते हैं सनत कुमार, तपस्वियों को दर्शन होता है। तो नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए, और बद्रीनाथ में सनत कुमारों ने जैसे नारद जी को देखा तो नारद जी का मुख देख करके सनत कुमार बोले कि आप बड़े दुखी लग रहे हो, बड़े पीड़ा में लग रहे हो, क्या बात है? तब नारद जी ने अपना कष्ट बताया। अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति
पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। नारद जी महाराज बोले, हे सनत कुमार, मैं देवलोक से पृथ्वी पर आया ये जान करके कि पृथ्वी तो बहुत अच्छी है। बहुत सावधानी से सुनना। जैसे जो लोग विदेश जाते रहते हैं ना, वो विदेश ना जाने वालों के आगे विदेश का ही गुण गाते रहते हैं। अमेरिका ऐसा है, लंदन ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया ऐसा है, विदेश का ही यश सुनाते रहते हैं। पर हमने एक चीज अनुभव करके देखी, और भी कोई विदेश जाने वाला उसने भी किया होगा, जितना उसका बखान किया जाता है वहां पहुंच करके उसका 0.1% भी नहीं होता, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन वृंदावन के लिए उल्टा है। वृंदावन का आप जितना बखान सुनोगे, जितनी महिमा सुनोगे, जितनी प्रशंसा सुनोगे, पहुंच करके उससे 100 गुना ज्यादा है। वृंदावन का विपरीत है। काय हो भैया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम एक बात कहते हैं, इधर देखो, कथा में लाइट जावे, चिर्र मिर्र होती रहे, कभी कोई आते आते गिर जाए, माइक बंद हो जाए, तो यही समझना चाहिए ठाकुर जी घूम रहे हैं पंडाल में। क्यों भाई? दैवी शक्ति है, और दैवी शक्ति कहीं आ जाए तो निश्चित है कि ये संसारी वस्तुएं अपने आप ही डामाडोल तो होंगी। दैवी शक्ति हमारे पास भी आ जाए, हमारा स्पर्श कर ले, तो हम भी स्थिर तो नहीं रह सकते। हमारे भी नेत्रों से आंसू, कई लोग पूछते हैं बहुत आंसू आते ठाकुर जी को देखते, यही समझना चाहिए ठाकुर जी छू रहे हैं आपको, इसलिए आ रहे हैं आंसू। लेकिन संसार के लिए रोवे वारे इनकी नहीं है ये बात। 31 सेक्टर वाली छोड़ के चली गई, रो रहे हैं ठाकुर जी ने छुआ है मुझको। नहीं नहीं, ठाकुर जी ने नहीं छुआ है। ठाकुर जी ने छुआ ये कब जानो, जब वे वजह वृंदावन को याद करके स्वयं भगवान बताते हैं। जैसे ठाकुर जी का रूप स्वरूप महिमा कथा में हम बताते हैं, ऐसे ठाकुर जी अपने भक्त का लक्षण बताते हैं। क्या कहते हैं? वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम् रुदत्य भिक्ष्णं हसति क्वचित् विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ठाकुर जी कहते हैं, बोले बैठे बैठे मेरी कथा सुनते सुनते जिसका कंठ भर आता हो, मेरे भक्त के लक्षण क्या है भगवान बता रहे हैं। मेरी कथा सुनते सुनते जिसका गला भर आता हो, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लग जाती हो, और अश्रुधार गिरते गिरते गला भरे भरे तभी मेरी कोई मधुर लीला सुन के रुदन करते करते हंसने लग जाता हो, और वही लीला सुनते सुनते चरम स्थिति में आकर के भुजा उठा करके उन्माद नृत्य करता हो, कभी हंसने लग जाए कभी रोने लग जाए, भुजा उठा करके बिना चिंता किए कौन क्या कहेगा मेरे संकीर्तन में नृत्य करने लग जाए। भगवान कहते हैं मद भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है, जिसके नेत्र से बिना किसी कारण के बस मेरी याद में अश्रु आ जाते हों, वो मेरा भक्त है। तो ठाकुर जी स्पर्श करेंगे तो निश्चित है कि अश्रु आने हैं। तो भगवान का आगमन होता है तो ही ऐसा होता है पंडाल में। तो हम क्या बता रहे थे कि जिस प्रकार आप विदेश की बहुत प्रशंसा सुनते हैं, पर जब आप वहां जाएंगे तो आपको अनुभव होगा कि जो सुना था वैसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल विपरीत है। ठीक वैसे ही
देवलोक में पृथ्वी की बहुत महिमा गाई जाती है। ये देवता आपस में बैठे बैठे हम आप सबकी बड़ी महिमा गाते हैं, बोले इंसान कितने भाग्यशाली, इनको दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, वृंदावन, श्रीनाथ द्वारा दक्षिण में चले जाओ, तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी उत्तर भारत में, अमरनाथ, कितने सारे दर्शन के स्थान हैं। ये जब जहां चाहें जा सकते हैं, जब चाहें कथा सुन सकते हैं, जब चाहें अपने गुरुदेव के स्थान पर जा सकते हैं। इनके लिए कितने सौभाग्य की बात है, क्योंकि देवता सब जगह नहीं जा सकते, देवताओं के लिए प्रतिबंध है सब जगह जाना। नारद जी महाराज ने सोचा इतनी पृथ्वी की महिमाएं तो मैं देख के तो आऊं पृथ्वी है कैसी। लेकिन नारद जी कहते हैं मैं पृथ्वी पर आया और पृथ्वी आकर के मैं सब जगह घूमा, पर जैसा मैंने सुना था वैसा मुझे कुछ नहीं मिला। आज आप पृथ्वी पर मानवों की जिस स्थिति को देखते हो, 5000 वर्ष पहले नारद जी ने वो सब लिखा है यहां पर। नारद जी कहते हैं पृथ्वी कैसी है, बोले सत्यम नास्ति तप शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा बकार कूट भाषिण। बहुत सावधानी से सुनो, नारद जी कह रहे हैं पृथ्वी कैसी है, बोले सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बोलते यहां के लोग। बंधुओं, आप यदि काउंट करें अपना हर दिन, आप महीने के 30 दिन काउंट कीजिए कि मैंने ऐसा कौन सा दिन निकाला जिस दिन मैंने झूठ ही नहीं बोला हो। मुश्किल से 4 या 5 दिन निकल करके आएंगे 30 में से। हर दिन हम झूठ बोलते हैं, हर दिन असत्य भाषण करते हैं, और असत्य के भी बहुत रूप हैं। किसी से बोलना ही असत्य नहीं होता, हम स्वयं के साथ भी जब असत्यता करते हैं, अपने साथ भी अपने आप को जबरदस्ती धकेल रहे हैं संसार के विषय में, यह भी तो असत्य है। हम हर दिन असत्य बोलते हैं, तो सत्यम नास्ति। नारद जी कह रहे हैं यहां के लोग सच बोलते ही नहीं है। दूसरा, नारद जी ने क्या देखा पृथ्वी पर, बोले तपह नास्ति, भजन नहीं करते हैं। क्या करते हैं, बोले दिखावा, आडंबर। जितने भी भक्ति पथिक यहां बैठे हैं, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, जिस दिन आपके भजन में आडंबर आ गया उसी दिन ठाकुर जी दूर हो जाएंगे। आपने एक बार भी यह विचार कर लिया कि मैं ऐसा करूं जिससे 4 लोगों को दिखे कि ओहो ये तो बड़ा भक्त है, उसी दिन ठाकुर जी दूरी बना लेते हैं। ये आडंबर है। कभी भी इस भावना से कुछ नहीं करना है। ना कथा इस भावना से व्यास को करनी चाहिए, ना सेवा इस भावना से सेवार्थी को करनी चाहिए, ना नाम जप इस भावना से नाम जापक को करना चाहिए। जैसे काउंटर भी कई लोग रखते हैं, बहुत ज्यादा काउंटिंग्स उसमें बढ़ जाती है, तो फिर संतों को दिखा भी देते हैं, महाराज जी 35,000 नाम हो गए सुबह से अभी तक। क्यों? आपकी भक्ति में जिस दिन प्रदर्शन आ जाएगा ठाकुर जी उसी दिन कोसों दूर चले जाएंगे। इसलिए प्रदर्शन नहीं, दर्शन में रहो। एक बात सदैव याद रखना, धन और विद्या जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी, प्रेम और भजन जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगा। विद्या का यदि आपने विस्तारीकरण नहीं किया, बांटा नहीं, तो विद्या आपकी खराब हो जाएगी। ऐसी धन, बहुत धन हो जाए और आप उसको जमा करते जाओ, कहीं दो मत, तो धन भी खराब हो जाएगा। कैसे खराब होगा? आपके परिवार की मति बिगाड़ देगा, वो गलत जगह पे उसको खर्च करने लग जाएंगे। प्रेम और भजन ये भी छुपा के करना चाहिए। प्रेम का ढिंडोरा पीट दिया, निश्चित है कि प्रेम आपका नष्ट हो जाएगा। ऐसी भजन यदि आपने दिखा दिया कि आप क्या करते हैं, कितना करते हैं, कैसे करते हैं, तो आपका भजन भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए इन 2 चीजों को गुप्त रखना है, प्रेम और भजन।
नारद जी महाराज कहते हैं सत्य नहीं बोलते संसार के लोग, तप नहीं करते। बोले भजन तो गोपनीय रूप से होता है, यहां तो दिखावा करते हैं लोग। तपः नास्ति शौचम नास्ति, बोले पवित्रता केवल दिखावे की है। नहा लेते हैं 2 बार दिन में, लेकिन पवित्र नहीं है। हम लोग स्वच्छ तो रहते हैं, हम लोग सुंदर तो रहते हैं, पर पवित्रता नहीं है। पवित्रता बाह्य नहीं होती, भीतर की होती है। पवित्र नहीं है। तपः नास्ति शौचम नास्ति तपः नास्ति, और क्या कह रहे हैं, बोले दया नास्ति, दया भी नहीं है हम लोगों के अंदर। दया के नाम पर भी हम केवल दिखावा करते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं, बोले दानम नास्ति, दान भी नहीं करना जानते हम। एक बात हमारी सुनिएगा, दान का स्वरूप शास्त्रों में बताया गया कि अगर आपने किसी को कुछ दिया और देने के बाद में अगर आपने किसी से जाकर के कहा ये तो मैंने दिया था, उसी समय आपका दान का पुण्य खत्म हो जाता है। किसी को प्रदान करने के बाद आप गा नहीं सकते कि ये मैंने दिया था। और दान का मतलब धन देना ही नहीं होता, दान का मतलब वस्त्र देना ही नहीं होता, दान का मतलब असहाय को उसकी जरूरतमंद वस्तु देना ही नहीं होता। दान के रूप में बहुत कुछ आता है। कई बार ऐसा देखा गया कि किसी व्यक्ति की सहायता से कोई व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ बन गया। अब वो श्रेष्ठ बन गया तो वो नीचे खड़ा खड़ा सबको बोलता है मैंने ही तो बनाया इसको, मेरे ही भजन से, मेरे ही बल से, मेरे ही, मुझसे पैसे मांग के ले गया था, आज देखो इतना बड़ा आदमी बन गया। आप नहीं कह सकते इस बात को। आपसे वस्तु जैसे ही किसी के पास जाती है, अगर वो दान का स्वरूप है तो आप उसको अपना कभी नहीं बता सकते। आपने जिस दिन उसको अपना बताया उसी दिन आपका पुण्य नष्ट हो जाता है, क्षीण हो जाता है। तो दानम नास्ति, हमारा तो काम ही है कि जब तक फोटोग्राफर नहीं हो तब तक दान ही नहीं करते। जब तक कहीं बता ना दें, सोशल मीडिया अपडेट ना कर दें, तब तक दान नहीं होता। थोड़ा गोपनीय रखो अपने आप को। दानम नास्ति। और फिर क्या कह रहे हैं, बोले केवल एक ही चीज के लिए हम सब लोग भाग रहे हैं। बोले क्या, उदर भरिणो जीवा, हमारा एक ही उद्देश्य है। बोले क्या, ऐसा कुछ करना है जिससे हमको भोजन मिल सके। उदर भरने की शिक्षा ही हम पा रहे हैं, उदर भरने के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, उदर भरने के लिए पूरा दुनिया भाग रही है। अंत तो गत्वा, हमारी गति क्या है, बोले कुछ मिलना चाहिए, पेट में जाना चाहिए, बस इसी के लिए ही कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं इसके लिए नहीं जीना है, पर हमारा उद्देश्य केवल यही है। कई लोगों को तो इतनी भूख लगती है, वो बात बात पर केवल उनको यही चिंता है कि खाना क्या है। उदर भरिणो जीवा, नारद जी कह रहे हैं पृथ्वी के लोग ऐसे हैं। कैसे हैं, बोले उदर भरिणो जीवा। और फिर कैसे, बोले बरा का कूट भाषण, केवल दिखावे में अच्छा बोलते हैं, अंदर से सामने वाले का बुरा ही चाह रहे हैं। बस दिखावे में बोल रहे हैं कि आप अच्छे रहो, आपका ये काम बने, आपकी बिटिया बढ़िया रहे, आपके पुत्र बढ़िया रहे, पर भीतर से सब आपका अनिहित ही चाहते हैं। और नारद जी ने बहुत कुछ वर्णन किया। और क्या कहते हैं, बोले पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह तरुणी प्रभुता के शाल को बुद्धिदायक। देखो, सत्य कड़वा होता है और कई लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, पर यह सत्य है। हमको सत्य बोलना होता तो हम मंच से ही बोल देते हैं। यहां सब सार्वजनिक सुन लेते हैं ना लोग, अब एकांत में कोई मिले तब नहीं बोलता मैं। क्या बात कह रहे हैं, तो कहते हैं पाखंड निरता संतो, बोले साधु संत सन्यासी विरक्त, ये भी संत इसलिए बने ताकि उसके रूप में आके पाखंड कर सकें।
सबके लिए ऐसी बात नहीं कही जा रही है, पर अधिकतर परसेंटेज ज्यादा उन लोगों की है जिन्होंने भेष धारण किया है केवल। वास्तविक में वो संत नहीं है, वास्तविक में उनके मन में भाव नहीं है। और विरक्ता सा परिग्रह है, तो विरक्त, सब चीज से छूटे हुए, पर कहीं ना कहीं उनके मन में भी परिग्रह की इच्छा होती है, परिवार बसाने की इच्छा होती है। और क्या कह रहे हैं? बोले तरुणी प्रभुता गे है। घर में किसकी चलती है? बोले पत्नी की चलती है। तरुणी प्रभुता गे है। माता पिता नहीं, बड़े बुजुर्ग नहीं, पर विवाह हो जाए तो पत्नी ही सर्वस्व है। तरुणी प्रभुता गे है, शाल को बुद्धिदायक। बड़े भैया की बात नहीं मानेंगे, छोटे भाई की बात नहीं मानेंगे, पर साले साहब यदि कुछ कह दें तो वो हमारे लिए सिरोधार्य है। शाल को बुद्धिदायक। नारद जी ने इस प्रकार अब बहुत सारी बातें यहां बताई हैं, सबके बारे में सत्य बता दिया। बोले विवाह नहीं होता है, कन्या विक्रय होता है, वर विक्रय होता है। बेटा को इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि तू पढ़ लिख के विद्वान बन, इसलिए पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लिख के अच्छा बनेगा तो विवाह में हम इतनी मांग कर सकते हैं। ये सब नारद जी पहले ही बता रहे हैं। नारद जी कहते हैं पृथ्वी पर घूम करके मेरा मन बहुत अशांत हो गया, यहां के लोग तो बड़े विचित्र हैं। तभी नारद जी कहते हैं बाकी सब बात छोड़िए, सब जगह भ्रमण करता 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 जैसे ही मैं वृंदावन गया, वृंदावन में मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या? बोले एक युवती, एक परम सुंदरी कन्या यमुना जी के तट पर बैठी है और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। उस कन्या से मैंने जब पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने अपना परिचय दिया कि मैं भक्ति हूं, और मेरी गोद में जो ये 2 वृद्ध हैं ये दोनों ज्ञान और वैराग्य, ये मेरे पुत्र हैं। मैंने उसको पूछा तुम युवा हो और तुम्हारे पुत्र वृद्ध, ये कैसे हो सकता है? तब उसने बताया, बोले संसार के लोग भक्ति करते हैं पर ज्ञान और वैराग्य शून्य रहते हैं। भैया हमारी प्रार्थना है केवल भक्ति मार्ग में आ जाना अच्छी बात है, पर भक्ति के 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उनके बिना यदि आप भक्ति मार्ग में जाओगे तो आप कभी ना कभी फिसल सकते हो, कभी ना कभी रुकावट आ सकती है। और ज्ञान और वैराग्य इतने कठिन मार्ग नहीं है, ज्ञान और वैराग्य इतने बड़े कठिन नहीं है जितना आपको लगते हैं। ज्ञान का मतलब बहुत स्पष्ट है, सही और गलत की पहचान को ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज ले लेना नहीं होता, बस सही और गलत क्या है इतना विवेक बुद्धि आ जाना, इसी को ज्ञान कहते हैं। और वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता, वैराग्य का मतलब सबसे विरक्त हो जाना नहीं होता, वैराग्य का मतलब सबके बीच रहते हुए भी उसके प्रति आसक्ति ना होना, उसको वैराग्य कहते हैं। हम कथा वक्ता हैं, हम सब जगह जाते हैं, हर प्रकार के लोगों से मिलते हैं, हर प्रकार की वस्तु, हर प्रकार का भोग हमारे सामने आता है, पर उसके प्रति इच्छा ना होना, इसी को वैराग्य कहते हैं। विदेश भी जाते हैं, सब जगह घूमते हैं, जो एक भोगी व्यक्ति, संसारी व्यक्ति कर सकता है वो सब हमारे सामने भी प्रस्तुत होता है, पर सामने प्रस्तुत होते हुए भी उसको ना करना, यही वैराग्य। सूरदास जी की पंक्ति में हर कथा में गाता हूं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, हाँ पड़त भजन में भंग, तजोरे मन
हरि विमुखन को संग तजोरे उन सब भावों का, उन सब वस्तुओं का त्याग करना है जिनसे ठाकुर जी की भक्ति कम होती है। प्याज और लहसुन खाना पाप नहीं है, आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा उसके बदले। पर अगर आपके चित्त में प्रेम भक्ति है और आप इन तामसी वस्तुओं का यदि बहुत सेवन करते हैं तो प्रेम लक्षणा भक्ति कम हो जाएगी। आपके मन में त्याग की स्थिति है, आप बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं चीजों से, लेकिन आप तामसी वस्तुओं का सेवन करते हैं तो आपके डिटैचमेंट की जो स्थिति है वो नष्ट होती चली जाएगी। साधक स्थिति, भक्त स्थिति हमारी कम होती है इन सब वस्तुओं के सेवन, इसलिए उसको मना किया गया। वो सब भाव वर्ज्य बताए गए हैं भक्ति मार्ग में जिनसे ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति कम होती हो। इसलिए उन्हीं भावों में हम पैंट पहन के क्यों नहीं करते कथा, हम टी शर्ट पहन के क्यों नहीं आते कथा में, बगलबंदी क्यों पहनते हैं, धोती ही क्यों पहनते हैं। ठाकुर जी की प्रसादी बनाने वाले को भी हम यही क्यों कह रहे हैं कि धोती पहन के बनाओ। हम आप लोगों से भी क्यों निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम तिलक लगाओ, कंठी माला गले में धारण करो। ये वैष्णव वेश धारण करने से भी आपका संग सुधरता है, आपका मन सुधरता है, आपकी भावना शुद्ध होती है, तामसिकता से आप बचते हो। इसलिए बहुत जरूरी है ये सब। तो वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता, वैराग्य का मतलब सबके बीच रहते हुए भी उसके प्रति आसक्ति ना होना, इसको वैराग्य कहते हैं। ये भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब तक ये चित्त में नहीं आएंगे भक्ति महारानी प्रसन्न नहीं रह सकती, इसलिए इन दोनों को चित्त में धारण करो। नारद जी महाराज ने देखा कि ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए, तो नारद जी महाराज ने प्रयास किया कि ज्ञान और वैराग्य को युवा कैसे किया जाए। संतों से पूछा लेकिन कोई भी इसका प्रमाणित उत्तर नहीं दे पाए। तब नारद जी महाराज आज सनत कुमारों से पूछते हैं कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा कैसे होंगे, कृपा करके मुझे बताओ। बहुत सावधानी से सुनना, भक्ति हम सबके चित्त में है पर ज्ञान वैराग्य पुत्र नहीं है हमारे पास। भक्ति के पुत्र वो कैसे आएंगे, उसी का उपाय यहां पर सनत कुमार बता रहे हैं। और सनत कुमार कहते हैं ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए, ज्ञान वैराग्य के लिए, युवावस्था के लिए क्या करना है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालाप सतुगीत सुखादिभिः। बोले भक्ति के सहित ज्ञान और वैराग्य को यदि चित्त में युवान करना है तो भागवत की कथा सुनो। श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा को ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को श्रवण करो। सप्ताह पूर्ण होते क्या होगा, आपके चित्त में भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो जाएंगे, विवेक बुद्धि जागृत हो जाएगी, सही गलत में पहचान अपने आप प्रकट हो जाएगी, अपने आप डिटैच होना शुरू कर दोगे। देखिए डिटैचमेंट का मतलब केवल किसी वस्तु व्यंजन व्यक्ति से दूर हो जाना नहीं होता। डिटैचमेंट का मतलब और क्या होता है, विरक्ति का मतलब और क्या होता है। आपके घर में कुछ ऐसी वारदात हो गई, भगवान ना करे कुछ हो, ऐसा कुछ हो गया जिसके कारण आप बहुत विचलित हो गए। विचलित आप कब होगे, परेशान आप कब होगे, जब आपके चित्त में विरक्ति नहीं होगी। लेकिन कथा आपको ऐसा बना देगी कि फिर चाहे जीवन में जो हो जाए, आपकी लाइफ के साथ चाहे जो कुछ हो जाए, आप उससे टूट नहीं सकते, आप उससे परेशान नहीं हो पाओगे। व्यक्ति टूट जाता है, गिर जाता है, बिखर जाता है और फिर कोसता है ठाकुर जी को, मेरे साथ ये क्या हो गया। ये वही व्यक्ति करता है जो आध्यात्मिक नहीं है।
लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति कभी टूटता नहीं, कभी बिखरता नहीं, कभी परेशान नहीं होता। वो अपनी जीवन में आने वाली परिस्थितियों से जूझना सीख जाता है, और ये भागवती सिखाती है उसको।